नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और विगत दिनों में अपने 4 अधिकारों पर निर्विघ्न मंगल स्वाध्याय होने के बाद आज अपन संवर अधिकार प्रारंभ करेंगे। एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं हूं और इनसे भिन्न 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान कराया है ना। क्योंकि आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। मैं उस आत्मा को बताने जा रहा हूं जिस आत्मा को जानने पर जीवों को सुख अवश्य ही होता है। और जितने जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उन्होंने अपने को संयोग वाली आत्मा तो जाना। आगम में बताए गए 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आत्मा तो जाना, गुण स्थान मार्गण स्थान वाली आत्मा जाना, लेकिन असंयोगी एकत्व विभक्त आत्मा नहीं जानी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जाना, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते, परिणति में संवर प्रकट होता, परिणति में संवर प्रकट हो जाता। तो आचार्य भगवान ने जीव अजीव अधिकार में 29 भावों को बताकर एकत्व विभक्त आत्मा को बताया। अब 29 भावों को अगर शॉर्ट लिस्ट करें तो वो गर्भित हो जाते हैं रागादि और वर्णादि में। वर्णादि अर्थात ये शरीर से संबंधित है ना, शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थ वे सब गर्भित हो गए वर्णादि में। मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, अच्छे संस्थान वाला हूँ, सहनन वाला हूँ, मैं औदारिक आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर वाला हूँ कि मैं वैक्रियक शरीर वाला हूँ, ये सब वर्णादि। और रागादि में सारे गुणस्थान पर्यंत भावों को रागादि में गर्भित करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं, ऐसा आचार्य भगवान ने जीव अजीव अधिकार में जबरदस्त शुरुआत की। वहीं भेद विज्ञान करा दिया। कितनी गजब की बात कही कि जैसे शरीर और आत्मा दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, उसी प्रकार भगवान आत्मा और राग आदि दूध पानी की तरह मिले हैं। ऐसी बात आचार्य भगवान ने कही। अब कर्ता कर्म अधिकार में उन्हीं 29 भावों का, अच्छा ठीक है मैं शरीर तो नहीं हूं पर शरीर का कर्ता तो हूं, मैंने तो उंगली हिलाई, मैं तो चला, पैर मैंने तो चलाए, शरीर की क्रिया मैं ही तो करता हूं।
ठीक है, राग आदि भाव भगवान आत्मा से भिन्न है, परंतु राग तो मैं ही करता हूँ, द्वेष तो मैं ही करता हूँ, मैं ही तो पूजा पाठ करके भाव करता हूँ। तो आचार्य देव ने उन्हीं 29 भावों से कर्ता कर्म अधिकार में अकर्तृत्व सिद्ध किया, बहुत साइंटिफिक तरीके से अकर्तृत्व सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि जीव वर्णादि और रागादि का अकर्ता है, ये सिद्ध किया। जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता नाथ है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो जानने वाली पर्याय का भी कर्ता नहीं है। ज्ञान में कब कौन सा क्या ज्ञेय बनेगा, इसका कर्ता भी, इसका मैनेजमेंट करने वाला भी भगवान आत्मा नहीं है। चित परम अकर्ता नाथ हूं, परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया, उनका अकर्तृत्व स्थापित किया। फिर पूरी दुनिया पुण्य पाप में भेद समझ रही है, पाप को बुरा समझ रही है, पुण्य को भला समझ रही है पूरी दुनिया। तो उन्होंने इस बात की स्थापना की, ये दो एक नहीं, ये एक ही है, ये दो नहीं है, एक ही है। और वो एक क्या है कि वो आश्रव हैं, दोनों आश्रव हैं। आश्रव अधिकार में आचार्य भगवान ने ये जो राग आदि भाव हैं, इनको ही दुख का कारण कहा। ये आश्रव भाव ही दुख का कारण है इस भरे विश्व में। कोई पर पदार्थ दुख रूप नहीं है, आश्रव ही दुख रूप हैं। और सुनो ध्यान से, समस्त दुख को दूर करने का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। भैया बच्चे नहीं सुनते, भैया पत्नी ऐसी मिल गई, पति ऐसा मिल गया, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, शरीर में रोग आदि हैं, बीमारी लग गई, अब क्या करें, बड़े परेशान हैं। तो कह रहे हैं ये एकमात्र ज्ञान से सब दुखों का नाश हो सकता है। तो आचार्य भगवान ने उस ज्ञान की महिमा की। इस आश्रव ने पूरी विश्व पर एक छत्र राज्य कर रखा है ना। ऐसी एकदम पुरुषार्थ पूर्वक, पुरुषार्थ की बात को लेते हुए समस्त दुखों का नाश करने वाला ज्ञान है। भार में कोई उपाय नहीं है जो समस्त दुखों का अभाव कर दे। दुखों का अभाव करने का उपाय क्या? कि भेद विज्ञान, आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा, तब आश्रमों का अभाव होता है। अब यहां कह रहे हैं कि अब संवर प्रवेश करता है, अथ प्रवशति संवरः, अब संवर प्रवेश करता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये संवर क्या चीज है, बहुत सरलता से समझो। संवर टेक्निकल वर्ड है, संवर। अब इसका भाव पक्ष क्या है? संवर का भाव पक्ष क्या है? हमने शब्द सुना नींबू, तो नींबू सुनते से ही हमारे को क्या बात ग्रहण हुई कि लेमन। अरे भाव पूछ रहे, नींबू सुनते से ही क्या ख्याल में आया? खट्टा खट्टा, मुंह में पानी आ गया, ये भाव भाषण है। हाँ, है ना। ऐसे ही अभी आपको पूछें कि संवर मतलब क्या,
तो संवर शब्द सुनते से ही हमारे को उसका भाव प्रकट हो। संवर का क्या अर्थ होता है? संवर मतलब धर्म का प्रारंभ। अनादिकाल से आश्रम ने एक छत्र राज कर रखा है। जीवों की परिणति में संवर है ही नहीं। धर्म धर्म सब को कहे, धर्म न जाने कोई। हम तो भैया धर्म कर रहे हैं। संवर मतलब धर्म होता है। धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। जब तक संवर नहीं तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं। एक बात। नंबर दूसरी बात, संवर कहो धर्म कहो एक ही बात है। अब ये अगेन दूसरा टेक्निकल वर्ड हो गया धर्म, है ना। भाववाची क्या? कि सुख प्रकट होना, शांति प्रकट होना, निश्चिंता प्रकट होना, जो शब्द आपको देना है ऐसा। ये आनंद रूप परिणति का नाम धर्म है। आनंद रूप परिणति का नाम धर्म है। दुनिया में जीव ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और फिर विचार नहीं करते। कर विचार तो पाम। विचार करोगे तो कुछ मिलेगा, और विचार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तोडरमल जी ने एक बहुत गजब की बात की है मोक्षा प्रकाशक जी में। उन्होंने 20-25 जगह लिखा है विचार कर। अब सुनना, 3-4 पॉइंट है बहुत गंभीर, ध्यान से सुनना। तू वर्तमान में दुखी है और सुखी होना चाहता है। तो कह रहे हाँ मैं दुखी हूं और सुखी होना चाहता हूं। तो कह रहे हैं कि तू जो सुखी होने के उपाय करता है, नंबर 1, तू जो सुखी होने के उपाय करता है, तुझे वे झूठे लगते हैं कि नहीं लगते? विचार कर। अंधी दौड़ में भगे चले जा रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं। हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे भोजन करना एक काम है, जैसे धन कमाना एक काम है, स्त्रियों को बच्चे पालना एक काम है, ऐसे ही मंदिर जाना, स्वाध्याय करना एक काम है। तो हम तो अपने सब काम एकदम सुव्यवस्थित करते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, हम भी स्वाध्याय करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, हम भी स्वाध्याय करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? विचार करो, तुम धन क्यों कमाते हो? विचार करो, तुम भोजन क्यों बनाते हो? विचार करो, तुम जो सुखी होने का उपाय कर रहे हो, क्या ये सही उपाय है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। इसका नाम है कि आप संवर अधिकार की शुरुआत कर रहे हो। वो आपको सही भाषित हो रहे हैं। हर एक का कोई ना कोई आदर्श है। अरे हमको भी धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी होना, हमको भी मुकेश अंबानी। अब देखो मुकेश अंबानी को, देखो जाके, बहुत नजदीक से देखो, क्या वे सुखी हो गए हैं? क्या उनका ये भव सुधर गया है? क्या उनका परभव सुधर गया है? क्या उनके अनंत काल सुधर गए हैं? विचार करो। किसी को अमिताभ बच्चन होना है, रोज आते हैं ये लोग बताते रहते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, क्या क्या आते हैं। उनके घर में ये क्लेश चल रहा है, उनके मुकेश अंबानी घर में ये क्लेश है, उनके घर में ये क्लेश है। आपको निर्णय करना चाहिए कि धन से तो क्लेश मिटा नहीं। बहुत प्रशंसा मिल गई, पूरे
पूरे विश्व प्रसिद्ध है अमिताभ बच्चन, धन से तो सुख हुआ नहीं। लता मंगेशकर मर गई, जन्म मरण का अभाव तो हुआ नहीं। बोलो, घर में 20 करोड़ रुपया है और फांसी लगा ली। कितने भरे पड़े हैं न्यूज़पेपर। इतना सुंदर था वो सुशांत, आत्महत्या कर ली। भैया तू तो बड़ा आर्टिस्ट भी था, लोगों को आर्टिस्ट होना है, नेम फेम चाहिए, नेम फेम हो गया था। कोई सोचता है नेम फेम से सुख होता है, तो भैया उसके पास नेम फेम भी था, फिर क्यों आत्महत्या कर ली? अगर हम विचार नहीं करेंगे इन बातों पे, तो फिर हमारी थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगी, तो हम उठ नहीं पाएंगे। ये स्वाध्याय कोई काम नहीं है। हाँ, हम भी ऐड हो गए ग्रुप में, हम भी स्वाध्याय करते हैं। हमने भी रात में खाना छोड़ दिया, हमने भी दिन में खाना छोड़ दिया। पर वो समझो तो सही एक बार, नेम फेम से सुख होता है तो फिर लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बहुत धन से सुख होता है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर घर में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्लेश क्यों हो रहा है? बोलो। समझ में आ रही है बात? तो टोडरमल जी ने लिखा है कि तू जो उपाय करता है वो तुझे झूठे भाषित हो रहे कि नहीं हो रहे? देखो, भूख लगी तो भूख लगते से ही दुख हुआ, दुख हुआ तो फिर भैया खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, तो खाना खा लिया। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हुआ, परमानेंट कहाँ हुआ? फिर शाम को दुख, फिर खाना खाओ, फिर दुख, फिर दूध पियो, फिर दुख, फिर वो खा लो, फिर दुख, फिर जी पी लो। दुख का मीठा, तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही, रिक्त रही। अच्छा, ये हम जानते हैं कि हमारे सिद्ध भगवान हैं, अनंत भगवान हैं। सिद्ध भगवान छोड़ो, अनंत भगवान को, हमारे अनंत भगवान हैं, और कितनी कितनी आयु है और उस अनंत दशा में विराजमान है। हमारे तुम्हारे जैसे पुरुष हैं, मनुष्य देह में विराजमान है, और बोलो बिना भोजन के जीवन चल रहा है। कोई दुख नहीं, भूख का दुख नहीं, भूख का दुख मिटा दिया उन्होंने। उन्होंने जो सामान्य जीवों को भूख होती है, भूख होने पर दुख होता है, देख लो कितने थोड़े लोग हैं जो जिनको भूख लगती है और वे 56 भोग लगा के भोजन करते हैं। कितने फिंगर टिप्स पर लोग हैं, चले जाओ बेचारे भूखे तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? भोजन नहीं मिला इसलिए नहीं, अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना, इसकी विराधना का फल है। जो अपने को भगवान आत्मा जानते हैं उनकी परिणति में संवर प्रकट होता है, संवर की वृद्धि होती है, संवर की पूर्णता होती है, अनंत काल के लिए सारे दुख मिट जाते हैं। ये सुखी होने के उपाय का अधिकार है। जैसे आप धन कमाने का व्यापार करते हो, इसी प्रकार यहाँ भेद विज्ञान के व्यापार पूर्वक संवर की प्राप्ति होती है। संवर मतलब आनंद, संवर मतलब परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑल सैडनेस, परमानेंट सॉल्यूशन। बाहर में कैसी स्थिति परिस्थिति हो, यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन। सर्व दुखों के अभाव का परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है इस भव में पैसा कमा लिया, मर गए, 0 पे चले गए, अगले भव में फिर कमाओ धमाओ, अगर मनुष्य पर्याय में गए तो फिर 0 पे। इतना व्यापार
धीरूभाई अंबानी का इतना व्यापार जीरो अगले भव के लिए, लेकिन ये भेद ज्ञान का व्यापार कैरी फॉरवर्ड होता है, ये जीरो नहीं होता। समझ में आ रही है? ये कभी जीरो नहीं होगा। एक बार परिणति में सुख की प्राप्ति हुई, पीछे पीछे अधिकार में पड़ा वो डंठल गिरा, डंठल से वो फल गिरा और वापस नहीं चिपकता। जिसकी परिणति में संवर प्रकट हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, वो वापस मिथ्यात्व नहीं आता उसको। सी गजब की बात है। ये संवर है, दुखों का रुक जाना। संवर ढाल है, दुखों का रुक जाना संवर है। संवर मतलब क्या? नास्ति से कहो दुखों का रुक जाना, और अस्ति से कहो तो सुख प्रकट होना। कैसा सुख? जो शादी अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत काल तक रहने वाला है, पर भव में रहने वाला है, उसके नेक्स्ट भव में, जिसके जितने 2 4 6 10 भव, जितने भव हो। तो अपन टोडरमल जी की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि तू दुखी है कि हाँ है। अब तू बता, तू जो सुखी होने के उपाय करता है वो तुझे झूठे भाषित होते हैं कि नहीं होते? विचार करो। वे तुम्हें झूठे भाषित होंगे तब तुम ये सच्चा उपाय करोगे। वे झूठे भाषित नहीं होंगे ना, डिप्लोमेसी चलती रहेगी। नहीं, सुखी तो पैसे से ही होते, सुखी तो खाना खाने से ही होते, स्वाध्याय तो हम करते। क्या बोला? स्वाध्याय तो हम करते हैं। हाँ, हमें भेदियान समझ में आ गया। और जरा जरा सी बात है ना, जरा जरा से धन के हमने दिया, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया, आशा अधिकार पूरा हुआ, हमने किया, हमने दिया, हमने उन अपनी मम्मी के लिए रुपए खर्च करे, हमने अपने पापा के लिए रुपए खर्च करे, हमने बहनों के लिए खर्च करे, हमने समाज का उत्थान किया। गुरुदेव कह रहे मूर्छ है। कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया, आशा अधिकार पूरा हो गया। क्या बोल रहे हैं टोडरमल जी? तू जो उपाय कर रहा है सुखी होने के, देख बाहर में इन्न करे, इन्न करे, इन्न करे, उपाय इन्न करे, इन्न करे, इन्न करे। एक बार मुंह उठा के देख, तू जो उपाय करता है वो तुझे झूठे भाषित होते हैं कि नहीं? हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर वंस अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। पूरी जिंदगी खत्म हो गई अगेन ट्राई में। एक कमरे में एक छत के नीचे रहने वाले 4 लोग एक नहीं हो पाए। ट्राई ट्राई चलती रही। अरे ट्राई छोड़ो, अपने एकत्व को देख के आनंद करो। काय की ट्राई? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था, इसी बात का दुख है। साथी कोई है नहीं, स्वरूप समझ के आनंद है। फिर टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम जो तुझे उपाय बता रहे हैं वो तुझे सत्य भाषित हो रहा है कि नहीं? विचार कर। क्या अब हम उपाय बता रहे हैं संवर प्रकट करने का, तुझे ये सत्य भाषित हो रहा है कि नहीं? इस विधि से सुखी हुआ जा सकता है? बोलो। अब तुम्हें ये उपाय सत्य भाषित नहीं हो रहा तो ये सुन लोगे, उपाय थोड़ी करोगे। क्या बोला? और सुनने से कुछ नहीं होता, कर विचार तो पाम। कल है ना, ऐसे YouTube देख रहे थे तो विकास जी छावड़ा इंदौर, उनका एक लाइव प्रवचन चल रहा था, तो हमने सोचा ला देखें क्या चर्चा चल रही है। इतनी गजब की बात बोल रहे कि घरों में झंझटें हो रही हैं, है ना? किसी ने अपने से कुछ कहा,
हम भी, उनने हमसे 2 कहा तो हम 4 बोलेंगे। तो उन्होंने बोला तुमने 4 बोली तो तुम सुखी हो गए बोल के, तुम्हारी टेंशन और बढ़ जाती है और तुम विचार ही नहीं करते। तो कह रहे हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप आज घर जाओगे और आज से ही किसी से जवाब देना, बोलना, प्रतिकार करना बंद कर दोगे। हम ये तो बोल ही नहीं रहे। हम तो ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी सोच को बदलो, थॉट प्रोसेस बदलो। एक बार विचार तो करो, किसी ने हमसे 2 कहा, अभी तो हम आत्मा की भी बात नहीं कर रहे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे ज्ञान में गे बन गया, उससे क्या होता है, ज्ञान तो सदा स्वच्छ है। हम ये वाली बातें भी नहीं कर रहे। बिल्कुल लेमैन की भाषा में एक मनुष्य के लेवल से इतनी बात कर रहे हैं कि यदि हमको किसी ने बुरा कहा और हम उसको पलट के 4 जवाब दे रहे तो बोलो क्या भला हुआ। थॉट प्रोसेस बदलो। अभी तो तुम घर जाके फिर लड़ोगे, नो प्रॉब्लम, पर आप सोच बदलो कि पलट के जवाब देने का क्या लाभ। लाभ बोलो, लाभ, लाभ बोलो। और ये श्रृंखला कब रुकेगी, कब रुकेगी? आप अपनी सोच बदलो बस। अभी फिर घर जाके जवाब देने लग जाओगे, एक दिन में कहानी नहीं बनेगी। और ना हम ये कह रहे कि तुम घर जाके जवाब दो, सोच बदल लो, ये भी नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे एक बार सोचो, सोच बताओ अपनी, अपने ज्ञान को थोड़ा ऊपर उभार के लाओ। बोलो क्या लाभ है, आपके कौन से कार्य की सिद्धि हो गई, क्या फायदा हो गया। नुकसान तो हम बताएंगे बाद में, कितने कर्मों का बंद होता है, उससे क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, तो बाद की बात करेंगे। पहले आप उसके मेरिट्स बताओ। क्या बोला? हमने भी दिए 2 मिला के, अब मेरिट बताओ, इसके लाभ बताओ, लौकिक रीति पे भी लाभ बताओ। पुष्टि मानता आदमी, मान की पुष्टि हो गई, कसाय बढ़ते हैं और क्या संसार बढ़ जाता है। हाँ तो तुम सुखी हो गए थे क्या 4 जवाब देके? नहीं, बात तो ये है, तुमने सुखी होने के लिए ये प्रतिकार किया। प्रतिकार काय के लिए किया? सुखी होने के लिए। तो आप सुखी हो गए क्या? आप देखो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। अभी तो बोले, अभी तो हम सूक्ष्म बात कर ही नहीं रहे बिल्कुल कि तुम आत्मा हो कि भगवान आत्मा हो कि परमात्मा हो। इसलिए अब संवर की बात चल रही है। संवर मतलब अनादिकाल से परिणति में अनंत अनंत उपाय करने पर भी सुख प्रकट नहीं हुआ, उस सुख के प्रकट होने की बात चल रही है संवर अधिकार में। उसके लिए पिछले 3 पॉइंट चाहिए कि तू दुखी है, यहाँ है, तू जो उपाय करता है वो तुझे झूठे भाषित होते कि नहीं जो होते, कि हाँ हम जो तुझे उपाय बता रहे हैं वो तुझे सत्य भाषित हो रहे कि नहीं हो रहे। कब कर पाओगे नहीं कर पाओगे बात की बात है, पर ये उपाय सत्य भाषित हो रहा कि नहीं हो रहा। वैद्य का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। रोगी को वैद्य कहता है कि अच्छा देख तुझे यही रोग है, कि हाँ। तुझे उल्टी आती है? हाँ आती है। अच्छा भूख नहीं लगती? हाँ भूख। वो आश्चर्यचकित हो जाता, कहता इनने नाड़ी देखी, मैंने तो सब बात बता दी। तो उसको वैद्य का श्रद्धान होने लग जाता। हाँ ये सही है। अब तू जो उपाय कर रहा है वो तुझे झूठे लग रहे नहीं लग रहे? हाँ लग। अब हमारा श्रद्धान कर। तुम्हें डॉक्टर का श्रद्धान नहीं होएगा ना, तुम्हें दवाई नहीं लगेगी। अब हम जो दवाई दे रहे हैं इसमें क्या करना? कुपथ्य छोड़ना, सुपथ्य का सेवन करना और औषधि का सेवन करना। पथ्य, कुपथ्य और औषधि 3 चीजें हैं। तो उसको श्रद्धान आता है, तब वो कहता है इतनी सी पुड़िया दे दी। वे तो कहा सड़क छाप थे एकदम। आजकल ये और समस्या आ गई है,
2-4-5 लाख रुपए खर्च हो, ऐसा बड़ा सा हॉस्पिटल और जे और वो, तो कुछ इलाज हुआ, जी का बैठ जी का इलाज करेंगे, जी का करेंगे, कुछ नहीं। ये भी एक बड़ी समस्या है। इतने दूर बैठे वैद्य जी ने सिम्टम्स से बता दिया बिना नाड़ी देख के, जरूर इनको हीमोग्लोबिन की कमी होगी, टेस्ट कराओ। समझ में आ रही है बात? संवर मतलब धर्म का प्रारंभ, शांति का प्रारंभ। जिस चीज को आप बाहर पर पदार्थों से अचीव करना चाहते हो, वो वहां से अचीव नहीं होती, नहीं होती। हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ। तुम देवशाह गुरु को सुखी मानते हो? बोलो, मानते हो वे सुखी, इस विश्व की सुखी, सर्व सुखी आत्माएं हैं? तो कितने गाड़ी घोड़ा बंगला वाले हैं वे 5 परमेष्ठी, कितने 56 भोग खाने वाले हैं 5 परमेष्ठी। जो नेम फेम वाले हैं ना, चक्रवर्ती, जिनके चरणों में झुकते हैं, 3 लोक के नाथ कहलाते हैं, धर्म के कर्ता कहे जाते हैं, ऐसे हैं वे 5 परमेष्ठी। या तो ये मानो पैसे से सुख होता है, या फिर ये मानो 5 परमेष्ठी सुखी हैं, या तो ये मानो पत्नी बच्चे सुख के कारण है, या तो फिर ये मानो 5 परमेष्ठी सुखी है, या तो ये मानो खाने खाने से परिग्रह से सुखी होते हैं, या फिर ये मानो कि अपरिग्रही 5 परमेष्ठी सुखी है, या तो फिर ये मानो कि बहुत जिसको जो जैसा उसके साथ टिट फॉर टैट करो। क्यों सुने हम किसी की? वो 2 बोले, हम 4 बोलेंगे। या तो इसको सुख का कारण मानो, या फिर वीतरागी गुरु को सुख का कारण मानो। गले में सर्प डालने के प्रति भी क्षमा, सिर पर सिगड़ी जलाने वाले को भी क्षमा। अरे ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात है। ऊंची ऊंची मत करो, तुम थोड़ी नीची नीची करो, शुरुआत तो करो समझने की। अभी तुम जवाब दे दो, लेकिन ये तो समझो, ये तो समझो कि ये सही उपाय नहीं है। इतनी बात समझ लो अभी तो, बस इतने में काम की शुरुआत हो जाएगी, काम चालू है। कर्म आएंगे, देखेंगे यार यहाँ तो काम चालू हो गया, वहीं से लौट जाएंगे, जैसे गाड़ी लौट जाती है, रोड पे बोर्ड लग जाता है काम चालू है, काम प्रगति पर है, डायवर्जन बना देते हैं, गाड़ी मुड़ जाती है, वहीं से लौट जाती हैं। ऐसे ही आप अपना बोर्ड लगा दो, सोच बदलने लगी, ये भेद विज्ञान की प्रोसेस वाले जीव हैं, और कर्म आए देखेंगे लौट जाएंगे। समझ में आई बात? वीतरागता सुखमयी तत्व है पूरे भरे विश्व में। जो सुखी है उसकी परिणति में वीतरागता है, जो दुखी है उसकी परिणति में ज्ञान मूराग द्वेष है। बाहर का पर पदार्थ कोई संबंध नहीं, संयोग से, शरीर से, कर्मों से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं। समझ में आया? तो संवर अधिकार भेद विज्ञान कर्तव्य है और संवर अधिकार है। संवर अधिकार चालू हो रहा है ना, आपको अधिकार कैसे मिलेगा संवर का? भेद विज्ञान कर्तव्य। संवर मतलब धर्म का प्रारंभ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। संवर क्या है? मोक्ष महल मिलेगा, मुक्ति सुंदरी मिलेगी वहां पे, सर्व सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सुंदर सुंदरी मोक्ष महल में मिलेगी।
बोलो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है संवर, धर्म का प्रारंभ है संवर, है ना। अब टेक्निकल भाषा में बोलो तो संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये क्या होते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र? मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, और आत्मा में ही लीनता, ऐसा चारित्र। इसका नाम रत्नत्र है। और संवर होने पर ही, सुनना बहुत ध्यान से, संवर होने पर ही पंच परमेष्टि भगवंतों से प्रथम मिलन होता है, सच्चा मिलन। तब पता चलता है कि ये ओहो, ये कैसे शाश्वत सुखी परमात्मा है। अपने घर की चीनी खाई तो पता चला ओहो, इनके घर में बोरा रखा है, जो कितने सुखी होंगे। तब भाव आसन होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ तो पूर्ण वीतरागता का भाव आसन होता है। मुनिराज कैसे प्रचुर वीतरागता के धारी हैं, ये भाव भाषित होता है। अभी अपन जिनवाणी से समझ रहे हैं, और फिर अपन साक्षात दर्शन करके, साक्षात स्वाद लेके समझेंगे। ठीक है, तो सब तैयार हैं, कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हैं। संवर अधिकार शुरू हो रहा है, बोलो। सब तैयार है, ठीक है। देखो, ओके, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तब यहाँ ओके ओके ओके। देखो अभी क्या कह रहे हैं, मोह राग रूप दूरी करी, समिति गुप्ती व्रत पारी। ये दोहा है किनका? भावार्थकार जो यहाँ पे जयचंद जी छावड़ा है, उनका दोहा है, हैं? संवर मैं आत्म कियो, नमूता ही मन धारी। क्या कह रहे हैं यहाँ? मुख्यता से एक बात कर रहे हैं मुनिराज की, जिनकी परिणति में प्रचुर संवर होता है, प्रचुर वीतरागता। तो क्या कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष को दूर करके और समिति गुप्ती व्रत को धारण करके संवर में आत्म कियो, उन्होंने अपनी आत्मा में संवर को प्रकट किया। ऐसे मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं अमृतचंद आचार्य भगवान का। सबसे पहले अमृतचंद आचार्य देव की ये उनका तरीका है, यहाँ पर सर्व अधिकारों में सबसे पहले वे मंगलाचरण करते हैं, अपना मंगलाचरण करते हैं, और प्रत्येक मंगलाचरण में वो ज्ञान की महिमा करते हैं, है ना। तो यहाँ अपन 125 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। देखो भूल गए इसकी राह क्या थी। आ संसार विरोधी संवर जय कांत, वलिप्ताश्रवन् यकारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम्, संपादयत् संवरम् व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं, सम्यक् स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं, निजरस प्राग्भारमुज्जृम्भते। अब प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब संवर प्रवेश करता है।
अब संवर प्रवेश कर्ता के दो अर्थ, अर्थात अब हम संवर का स्वरूप कहेंगे, आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब ग्रंथकर्ता कुंद आचार्य भगवान संवर का स्वरूप कहेंगे। एक तो ये हुआ, संवर प्रवेश करता है। आश्रव के रंग भूमि से बाहर निकल जाने के बाद अब संवर रंग भूमि में प्रवेश करता है, अर्थात हमारी परिणति में आश्रव का अभाव हो और संवर प्रकट हो। इसका भी अर्थ ये है कि अब हमारी परिणति में संवर प्रवेश करता है। संवर का स्वरूप समझ कहते हैं, एक अर्थ ये, और दूसरा अर्थ ये कि हमारी परिणति में भी संवर प्रकट हो, है ना। तो यहाँ पहले टीकाकार आचार्य देव सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण करते हैं। कैसा है वो ज्ञान? देखो पंडित साहब ने एक लिखा है ना, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। सब विश्व के सारे समाधान ज्ञान से होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको भेद ज्ञान करना आता नहीं है, भेद विज्ञान करना भी आता है और ज्ञान भी आपके पास है। फिर क्या कमी रह गई? फिर क्यों दुख है जब आप कह रहे हो ज्ञान है तो? स्व पर का पता नहीं है बस। अभी हम ऐसा समझ रहे हैं ये पूरा एक कंपाउंड स्व और ये पर, ये पूरा एक कंपाउंड स्व और ये पर, ऐसा समझ रहे हैं। सो भेद ज्ञान तो आता है। मेरा बेटा स्व और दूसरे का बेटा पर, सो भेद ज्ञान तो आता है और ज्ञान भी है। तो कह रहे हैं स्व पर का निर्णय करो। तो भेद ज्ञान तो पहले से ही आता है, सो हो जाएगा। सब लोग नहीं करते ऐसा घर में, वो झट स्व पर बदल जाते हैं। अभी तो मेरा बेटा स्व और भाई का बेटा पर, और फिर बेटा और बाप की बात चले तो फिर मैं स्व फिर बेटा पर। भैया तुम तो कुछ खर्चा ही नहीं करते, पूरे घर का खर्चा हम ही करते रहते हैं। क्यों? वो तो तुम्हारा स्व था, अब पर किधर से हो गया? समझ में आ रही है बात? अब स्व पर बदल गए। अब भूख लगी हमको, खिला दो बेटा को, कुछ स्व था ना तुम्हारा। वो दूसरे झगड़ा कर रहे थे कि ये मेरा बेटा मेरे बेटे से ऐसे कैसे गई, तो इसके लिए तुम झगड़ा कर रहे थे दूसरे से। तो अब ये तुम्हारा स्व तो निकला नहीं। भूख लगी और बेटा खाना खा ले तो तुम्हारा स्व है वो, उसका पेट भरेगा, तुम्हारा भर जाएगा। ऐसा कैसे अपना अपना पेट भरता है? तो अब तुम्हारा स्व पर गड़बड़ हो गई। अब मैं स्व और ये पर, ये अपना पेट भरे मैं अपना भरूंगा, ये अपना खाए मैं अपना खाऊं, ये अपना ओढ़े मैं अपना ओढ़ता हूं। अब इधर आ गए, अब सकल सूरत देखने लग गए, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अब वो शरीर अदल बदल होने लगा। बोलो निर्णय करो, ये शरीर भी स्व है कि नहीं? अरे एकदम स्थूल बुद्धि से, एकदम स्थूल लेमैन की भाषा में वही वाली बात है। तू विचार कर, कौन है तेरा स्व? किसके साथ स्व स्वामी संबंध है? अब सबने देखिए देह छूटते तो भयभीत तो हो जाता है, भैया एक दिन अपन भी जाएंगे, भैया एक दिन अपन भी जाएंगे, भैया भयभीत तो होता है, लेकिन फिर निर्णय नहीं करता, उपाय नहीं करता। इतनी सिंपल बात है कि अगर ये देह छूटेगी, और हम देख रहे हैं दुनिया भर में लोग उनकी देह छूट गई, मैं पिताजी मर गए, हमारी अम्मा मर गई, भाभी मर गई,
उनको देखा मरते, चाचा मर गए, चाची मर गई, और ये देह भी छूटेगी, फिर कहाँ जाएंगे? बोलो, फिर छूटेगी, फिर क्या होएगा? फिर हमारे अभाव में जिनको तुम स्व कह रहे हो, पत्नी बच्चे दुकान मकान, फिर उनका क्या होएगा? तो अब निर्णय करो कि जो जो चले गए, अम्मा कक्का चाचा पापा, तो अब क्या चल रहा है घर में, क्या हो रहा है? भाभी तो नई उम्र में छोड़ कर चली गई, तो अब क्या हो रहा है घर में? निर्णय करो, एकदम स्थूल लेवल से अभी बात चल रही है। और ये देखते हैं और फिर निर्णय नहीं करते कि हम चले जाएंगे देव को छोड़ के, फिर कहाँ जाएंगे? और जीवन अनंत काल का है। ये भी सिद्धि हो चुकी है कि आप जो आज महावीर विराजमान है सिद्ध क्षेत्र में, ये वही मारीची है। ये भी हम स्वीकार करते हैं कि ये वही मारीची है। तो ये भी आपके ज्ञान में सिद्ध है कि जीव मरता नहीं है, ये बार बार शरीर बदलेंगे। अब अगले कौन से शरीर की तैयारी है? बोलो। मारीची ने देवधनी का विरोध किया तो कैसे कैसे अनंत भव रुला, तो बेरुल गए। महावीर भगवान तो रुल गए, शेर बने, फिर सम्यक्त प्रकट किया और वहां से उनका उत्थान चालू हो गया। तो हम अभी निर्णय कर लो कि जैसे वो शेर की पर्याय में उनने भेद विज्ञान किया और बस अनंत काल का जो पाप था सब धुल गया, सब प्रक्षालन हो गया। अब ये विचार करो, क्या ये ऐसा उपाय करने से हम भी सुखी हो सकते हैं? ये ज्ञान की महिमा है, सारी महिमा ज्ञान की है। जो ज्ञान पर को निज रूप जान रहा है, वो ज्ञान अनंत दुखी होते हुए अनंत भव समुद्र में रुल रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि तुम आज ही स्वाध्याय सुनो, आज ही जंगल चले जाओ, ये तो कोई बात ही नहीं चलती। बात तो ये चल रही है कि आप विधि सीख लो, कला सीख लो, आर्ट सीख लो, स्वरूप कैसा है ये समझ लो, बस खेल खत्म। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण करते हैं। जो होता है वो होने दो, तुम तो ज्ञान में स्वरूप समझो। धर्म की परिभाषा एकदम सरल परिभाषा है। संवर की सबसे सरल परिभाषा है, सच्ची समझ का नाम धर्म है, सच्ची समझ का नाम संवर है। सच्ची समझ से संवर प्रकट हो जाता है। कुछ करना ही धरना नहीं है, कुछ नहीं करना, सच्ची समझ हो जाए बस, इसका नाम धर्म है, इसी का नाम संवर है, इससे संवर प्रकट होता है। सच्ची समझ को भेद ज्ञान कहते हैं, भेद विज्ञान कर्तव्य है, संवर अधिकार है। ठीक है, आज अपन ने भूमिका बनाई है ना। अभी 2-4 मिनट में इसको पढ़ लेते हैं श्लोकार्थ, है ना। अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जीतने से जो एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार हुआ है, ऐसा आश्रव का तिरस्कार करने से जिसने सदा विजय प्राप्त की है, ऐसे संवर को उत्पन्न करती हुई पर से भिन्न अर्थात पर द्रव्य और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई चिन्मय उज्ज्वल और निज रस के भार से युक्त अतिशयता से युक्त ज्योति प्रकट होती है, प्रसारित होती है। कितना बड़ा सेंटेंस है। क्या कह रहे हैं? वो पूरी महिमा ज्ञान की कह रहे हैं। ये सारी बात ज्ञान के लिए कही, इतनी सारी बातें। अब पीछे से बैक साइड से चलो। अपने निज रस से के भार से अतिशयता से युक्त ये ज्ञान ऐसा अतिशयकारी है। ज्ञान एकदम अतिशयकारी वस्तु है पूरे भरे विश्व में। बाहर में भी जो कुछ दिखाई देता है, वहां ताजमहल,
वाह ताजमहल नहीं है, वाह ज्ञान है, ताजमहल नहीं। वाह क्या सुंदर बिल्डिंग बनी है, इतने इतने 50 मंजिले, क्या जबरदस्त इंटीरियर है। वाह इंटीरियर नहीं, वाह ज्ञान। जिस जगह महिमा है वहां ज्ञान की महिमा है। महिमा है ज्ञान की, करते हैं परद्रव्य की, यही अनंत पाप है। ऐसा निज रस से अतिशयता से युक्त ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। क्या करा उस ज्ञान ज्योति ने? इस सम्यक ज्ञान ज्योति ने क्या किया कि जो अनादि काल से ऐसा घमंडी लस्सी आश्रव, जिसने एक छत्र राज्य कर रखा था, ऐसा अहंकार युक्त तो हो रहा था वो मोह। क्या कह रहा था मोह? अरे छोड़ो, मुझे कौन जीतने वाला है, ऐसा अहंकार युक्त हो रहा था। कौन? मोह। ऐसे आश्रव का जिसने तिरस्कार कर दिया, ऐसी है वो ज्ञान ज्योति। कैसी है सर? संसार में अनादिकाल से जीव जिस आश्रव के चक्कर में, मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो मोह कहता है मुझे हराने वाला कौन है। देखो ये चींटी भी बोल रही है मैं शरीर हूं, देखो ये राक्षस भी बोल रहा है, देखो ये नारकी, देखो ये बड़े बड़े, देखो ये मुकेश अंबानी, देखो ये नरेंद्र मोदी, सब मोह के चक्कर में फंसे हैं। किसकी बातें कर रहे हो? एक छत्र राज चल रहा है आश्रम का, मोह का। हम कह रहे हैं वाह इनने तो कितना बढ़िया काम किया। तुम भी उसी मोह के लपेटे में हो भाई साहब। समझ में आ रही है? पूरी दुनिया अनादि संसार से लेकर जो संवर का विरोधी है, और वो कितना अहंकारी है, अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है ऐसे आश्रव का तिरस्कार करने से, जिसने सदा विजय प्राप्त किया। सुनो, उनसे मिलो अब, अनंत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टियों से मिलो, इनसे जिस मोह ने पूरे विश्व पे एक छत्र राज कर रखा है, उन्होंने वो सारे मोह के ऊपर सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी है ये ज्ञान ज्योति, छोटी मोटी चीज नहीं है कोई। महाभाग्य से ऐसी ज्ञान ज्योति आज हमारे पास संगी पंचेंद्री पना है, और हम ऐसी ज्ञान ज्योति प्रकट कर सकते हैं। जानते हो एक इंद्रिय जीव कितने होते हैं? अनंत अनंत ठसाठस भरे हैं, अनंत अनंत। अब घर में कितने हैं, फिर पूरे घर में कितने हैं, फिर पानी की टंकी में कितने हैं, ये छोड़ दो, अपन इधर ही की बात कर लो। यहीं पर ये देह, इस देह के आश्रय से अनंत एक इंद्रिय जीव रहती है राशि, जिसको कुछ सुनने समझने की अक्ल नहीं है, जिसको कर्ण इंद्री भी नहीं मिली, जो सुन भी नहीं सकता। अक्षर का अनंत व भाग ज्ञान है। हम संगी पंचेंद्रिय हो गए। 2 इंद्रिय जीव राशि कितनी है? 3 इंद्रिय कितनी है? एक बार झिंगुर प्रकट हुआ, झिंगुर 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 झिंगुर। एक बार अभी टिड्डा का वो आतंक मचा था, टिड्डियों का। बोले कितनी राशि है वो? 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी राशि कितनी है? उसमें हम मनुष्य हैं। बोलो, सो तैयार हो जाओ। क्या कह रहे हैं? जिसने सदा प्रकट की है, आश्रव पर विजय प्राप्त की और संवर को प्रकट किया, ऐसी है ज्ञान ज्योति। वो अनंत दुख को मिटा दिया और अनंत सुख को लेके आया है ये ज्ञान। ज्ञान से सब कुछ होता है, ज्ञान से सब कुछ होता है। आप भोजन ज्ञान से करते हो। थाली लगी है, अरे इसमें तो मीट है, वो इसमें तो अंडा है, वो इसमें तो आलू है। तो ज्ञान से करते हो कि नहीं भोजन? बोलो, बिना ज्ञान के भोजन नहीं कर सकते। हित हित का विचार विवेक सब ज्ञान से होता है। ज्ञान के बिना क्या?
मंदिर के बाहर निकलोगे चप्पल कहाँ से पहनोगे? पैरों से, ज्ञान से? बोलो कौन सी हमारी चप्पल है? 100 चप्पल उतरी है। वेद ज्ञान करोगे नहीं करोगे? हमारी चप्पल कौन सी है? बोलो। मंदिर के बाहर निकलोगे 4 चौराहे पे आ गए, 4 रोड जा रही हैं, किधर जाओगे? ज्ञान से। सब कुछ ज्ञान से होता है, पूरे विश्व में सब कुछ ज्ञान से होता है। यूज कर रहे हैं ज्ञान को और ज्ञान का ही पता नहीं है कि मैं ज्ञान हूं। कैसी गजब की बात है। धन कैसे कमाते हो? ज्ञान से। और यही पता नहीं है ज्ञान से काम कर रहे। कितनी विडंबना है। ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है ना। अब शेष चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि आगे चर्चा थोड़ी गंभीर है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।